ढंग से जो मार्च था उसका परमिशन पूरे पटना के डीएम ने ही दिया था। रूट चार्ट भी उन्होंने बनाया था। उस रूट चार्ट पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और स्वयं हम लोग भी थे। और जिस तरीके से वहाँ पर जो लाठी चार्ज किया गया और आंसू के गैस छोड़े गए तो हजारों कार्यकर्ता घायल हो गए। हमारे एक महामंत्री विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। और ये 1975 इमरजेंसी की याद दिलाती है। जिस ढंग से महागठबंधन की सरकार ने जो अत्याचार करने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों पर लाठी के प्रहार करने का काम किया है, ये इमरजेंसी की याद दिलाती है। ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किए थे तेजस्वी यादव जी, और लगातार जो उस नौकरी के सवाल पर, जो शिक्षक अपने नौकरी के सवाल पर जो सवाल उठाते आ रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ को हम लोग देने का काम किए थे। और उसके साथ सरकार ने जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया, लोगों को जिस तरीके से अपमानित किया, चोटिल किया, मारने का काम किया, ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यह सर्वविदित ही है जो कार्रवाई बिहार सरकार के द्वारा शांतिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के निरीह कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किया गया है। हम लोग लगातार उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आपने देखा आम जनता में जिस प्रकार का आक्रोश शहर के हृदय स्थली शहीद चौक पर देखने को मिला, और आज वही आक्रोश धरना के माध्यम से दिखलाई पड़ रहा है। हम यह उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो अलोकतांत्रिक कार्रवाई करने का कार्य किया है, बिहार की जनता 2024 और 2025 में इसका माकूल जवाब देगी। और हम मर्माहत हैं कि कटिहार के लगभग 9 कार्यकर्ता, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो शर्म के मारे बता नहीं रहे हैं कि हमारी भी पिटाई हुई है, लेकिन 9 चिन्हित कार्यकर्ता हैं, जिनमें एक हमारा जिला का उपाध्यक्ष चमकलाल जी हैं, जिनके सर पे इतनी गहरी चोट लगी कि 19 टाँका लगाया गया है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, मतलब आप मीडिया कर्मी हैं, आप वहाँ देखते, वहाँ तो मीडिया कर्मी भी भाग रहे थे। आम जनता में इस घटना को लेकर के बहुत ही रोष है। और नीतीश जी ने जो भी अगर कोई भाजपा के साथ रह करके पुण्य का फल कमाया होगा, वह आरजेडी के साथ रह करके उस फल को उन्होंने गंवा देने का काम किया है। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। आपने देखा ही होगा, पूरा बिहार देखा, आपका कैमरा देखा, आपकी आंखें देखी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार विधानसभा का मार्च है, उस मार्च में हम लोग शांतिपूर्वक गांधी मैदान से बिहार विधानसभा की ओर जा रहे थे अपने वरीय नेताओं के नेतृत्व में। लेकिन जिस प्रकार से डाकबंगला चौराहा के पहले जहां मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है और उस एक जो लेन था आवागमन के लिए, उस लेन में भी डाउन में कई गाड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया गया था। और अचानक जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी एवं उनके शासन प्रशासन ने अपने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई, जो मिर्च के मसाले थे वो सरकार के पुलिस के द्वारा फेंकी गई, आंसू गैस सीधे आंखों पर टारगेट किया गया, और जिस प्रकार से लाठी प्रहार हो रहा था, लगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या का एक प्रयास था। और निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं, हम लोग भी लंबे राजनीतिक जीवन में हैं, कि पुलिस या प्रशासन या शासन जब भी लाठी से प्रहार करता है किसी जुलूस को या भीड़ को अपरिहार्य कारण से जब डिस्पर्स करता है, तो कमर के नीचे लाठियों से हल्का प्रहार किया जाता है। लेकिन सीधे पुलिस की लाठी जो अपने प्रदर्शनकारी थे उसके सिर पर पड़ रहा था। उसमें अपने जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कालकलवित हो गए। अपने सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के विभिन्न अस्पतालों में आज भी इलाजरत हैं। किन्हीं की हड्डियां तोड़ दी गई, किन्हीं का सिर फाड़ दिया गया और बुरी तरह से इस प्रकार से मारपीट किया गया। मुझे लगता है कि जनरल डायर जो अंग्रेज के काल में निहत्थे भारतवासियों पर गोली चलाई थी, उसकी याद आ गई, आपातकाल की याद आ गई। जिस प्रकार से आपातकाल में इंदिरा जी ने जो अपने 74 आंदोलन के साथी थे उनके साथ व्यवहार किया था,
वही व्यवहार श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने किया।